मिनट हो गए और मैंने परी को तैयार कर दिया स्कूल भेजने के लिए और उसका लंच भी तैयार है। और बहुत टाइम बाद मिल रही हूँ मैं आप लोगों को। आप लोग सोच रहे होंगे बीच बीच में पता नहीं गुम्मी हो जाती है। मैं काला टीका लगा रही थी ना परी को, पूरे हाथ में काला काला लग गया। तो क्या है ना, आजकल कुछ भी मतलब रीज़न ही नहीं है किसी चीज़ पे मैं ब्लॉग बनाऊँ या कुछ। और वैसे भी गर्मी है बहुत ज़्यादा, तो काम भी कुछ नहीं है क्योंकि बाहर तो जाना होता नहीं है। और कभी मार्केट वगैरह जाना होता है तो मतलब मॉर्निंग में जाते हैं, फिर मॉर्निंग में जितना जल्दी काम हो सकता है धूप लगने से पहले उतना मतलब कर देते हैं। तो इसलिए आजकल कुछ काम है नहीं और ब्लॉग भी नहीं बन रहा है। तो आज मैंने सोचा आज मैं ब्लॉग बना ही लेती हूँ क्योंकि आज शाम को कहीं जाना भी है। तो मैंने सोचा वो भी शेयर करूँगी मैं आप लोग के साथ। तो कहीं नहीं जाना है, गाँव में ही जाना है, तो इसलिए। और सभी के लिए मैंने ब्रेकफास्ट बना दिया है। मैं मॉर्निंग में ही बना देती हूँ जब परी के लिए मैं लंच मतलब टिफ़िन तैयार कर रही होती हूँ, तब मैं उस टाइम ही सबके लिए ब्रेकफास्ट तैयार कर देती हूँ क्योंकि मुझे उसके बाद मतलब लंच का काम रहता है क्योंकि 12 बजे तक लंच तैयार चाहिए होता है हमारे को। तो ऐसे ऐसे। और आरुषि सूट सिल रही है मेरे लिए और ये बीमार हो गई है आरुषि बहुत ज़्यादा, तो बहुत टाइम से बीमार है, ठीक ही नहीं हो रही है इसको। और बाकी आज पूरे दिन का मैं शेयर करूँगी क्या क्या रहेगा। बस मिलती हूँ मैं आपको थोड़ी देर के बाद। तो मैं हाथ मुँह धो के तैयार हो गई हूँ और परी भी आ गई है। अच्छा मत करो इसको। तो परी भी आ गई है और परी भी तैयार है। तो अभी 7:30 के लिए टाइम है, तो थोड़ी देर बैठते हैं फिर उसके बाद चलते हैं। तो मैं घर से जाऊंगी इसको लेके मतलब 7:28 पे चलती हूँ मैं इधर घर से। फिर मज़े से चलते हैं, फिर मतलब 10-15 मिनट हमारे को चलने में लग जाता है यहीं पे बड़े मतलब इतना टाइम लगाते हैं हम जाने के लिए। तो बहुत मज़े से मतलब बहुत आराम से मैं इसको पहुँचा देती हूँ, तो ज़्यादा थके नहीं। और मॉर्निंग में जल्दी उठती है तो अभी भी बासियाँ ले रही है। तो बाय बाय करो, बाय बाय, मैं जा रही हूँ स्कूल, बाय बाय। हे एवरीवन, तो मैंने जैसे पिछले वाले ब्लॉग में बताया था कि मैं बहुत ज़्यादा बिज़ी हूँ। तो वो बिज़ी का कारण इसलिए था कि हम यहाँ पे ये जो दिख रहे आपको पिलर जो खड़े किए हुए यहाँ पे, तो ये यहाँ पे ना काम लगवाया हमने। यहाँ पे भी एक कमरे बन रहे हैं, मतलब एक घर बन रहा है यहाँ पर भी, और गैरेज भी बन रहा है यहाँ पे स्कूटी कार वगैरह रखने के लिए। तो यहाँ पे मिस्त्री वगैरह लगे हुए हैं, काम कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा बिज़ी थे हम पिछले वाले ब्लॉग में जो मैंने बताया था। और डैडी ने यहाँ पानी लगा के छोड़ दिया है, तो इसलिए मैं यहाँ पे बिज़ी थी। और थोड़ा घर का साफ़ सफाई था, तो ये रीज़न था। तो ये भी मैंने दिखाना था बट अभी दिखा दिया मैंने एवरीवन। तो घर से मैं जा रही हूँ आंगनबाड़ी में। तो आप लोग सोच रहे होंगे मैं तैयार होकर कहाँ जा रही हूँ, तो मैं जा रही हूँ आंगनबाड़ी में। तो क्यों जा रही हूँ वो भी बताती हूँ। पहले थक गई मैं, घर से इतनी गर्मी है ना, तो वहाँ से आगे जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही है। मैंने सोचा थोड़ी देर यहाँ छाया में खड़े होते, फिर हिम्मत होगी तो फिर चलते आगे। तो मैं बताती हूँ आंगनबाड़ी क्यों जा रही हूँ। मैं आंगनबाड़ी जा रही हूँ, वैसे आंगनबाड़ी में बहुत कुछ होते रहता है प्रोग्राम, जैसे बर्थडे कुछ भी होते रहता है। तो आज है गोद भराई। तो गोद भराई वैसे तो बहुत सारी लेडीज़ को पता होगा कि किसको कहते हैं। अगर जिनको नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ। जो प्रेग्नेंट लेडी होती है तो उनकी गोद भराई करती है। तो गोद भराई का मतलब होता है कोई रस्म, उसके बारे में बिल्कुल डीप से मुझे नहीं पता। हाँ, पर कहते हैं गोद भराई में जो प्रेग्नेंट लेडी होती है उनकी गोद भरनी होती है। जैसे कुछ भी दे दिया आपने, सूट दे दिया, फल दे दिया, नारियल दे दिया, और भी बहुत कुछ, पैसे वगैरह कुछ भी। तो ऐसा कुछ होता है और इतना खास मुझे डीप नहीं पता, जैसे मैंने आपको बताया। भाई साहब इतनी थक गई हूँ ना मैं, इतनी गर्मी है क्या बताऊँ। देख ही सकते हो मेरे पीछे धूप कितना चमक रहा है। तो वहाँ से आगे जाने का मेरा बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रहा है क्योंकि इतनी गर्मी है। घर से तो मैं जैसे तैसे करके आ गई, पर यहाँ से आगे जाने का हिम्मत नहीं हो रहा है। हवा भी नहीं चल रही, देख सकते हो बिल्कुल भी हवा नहीं है। और लंच वगैरह मैंने बना दिया था घर पे, मतलब सारा काम कंप्लीट करके आ गई हूँ मैं। और अभी जा रही हूँ मैं आंगनबाड़ी। और कितना टाइम लगता है पता नहीं आंगनबाड़ी में, क्योंकि इतनी गर्मी है, मन भी नहीं कर रहा था मेरा जाने का, पर फिर भी
परी के टाइम में सभी आए थे, तो अगर मैं नहीं जाऊंगी तो फिर अच्छा नहीं लगता है, तो इसलिए मैं जा रही हूँ। और वहाँ पे जाके क्या क्या रहता है वो शेयर करूँगी। और उसके बाद वहाँ से आने के बाद मुझे फिर कहीं और जाना है, तो मतलब आज टूर पे टूर लगने वाला है। अभी चली हवा, हाय इतनी ठंडी हवा चली ना, मज़ा आ गया। भगवान ने भी सोच लिया कम से कम हवा ही चला लेता हूँ, दया हो गई, भगवान ने मेरे ऊपर कृपा दिखाई है, तो हवा आ गई है। देखो मैं बिल्कुल लाल हो गई हूँ और मेरा स्किन इतना ख़राब है ना, धूप में मतलब जल जाता है मेरा स्किन। तो चलते ज़्यादा नहीं बोलते, यहाँ पे गाड़ी आ रही है, तो चलिए। गुड आफ्टरनून। तो अभी टाइम हो रहा है 3:30 का टाइम हो रहा है और 3:45 बस आ जाती है परी की स्कूल बस। और मैं आंगनबाड़ी से बहुत पहले वापस आ गई थी, 2 बजे का टाइम था जब मैं घर पहुंच गई थी। और घर आने के बाद रेस्ट किया, कपड़े वगैरह चेंज करे, बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी और अभी भी बहुत ज़्यादा गर्मी है, नहीं बता सकती कितनी गर्मी। मतलब हवा भी जो आ रही है ना, वो भी गर्म हवा आ रही है। तो ऐसे सब कुछ मौसम। मैं पहुंचने वाली हूँ सड़क में जहाँ पे परी की बस आएगी, तो वहाँ से आकर मुझे और परी को जाना है कथा और कीर्तन में, तो वहाँ जाएंगे हम। और वहाँ पे जाके क्या रहेगा वो मैं बताऊँगी। और मिलती हूँ मैं आपको घर पहुँच के, तैयार वगैरह जब होंगे हम जाने के लिए तब मैं मिलूँगी आपसे। तब तक के लिए बाय बाय। क्योंकि यहाँ आगे बहुत सारे पेरेंट्स होते हैं जो अपने बच्चों को लेने आए होते हैं, तो उन लोगों के सामने मैं ब्लॉगिंग नहीं कर सकती हूँ, तो मैं मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। गुड इवनिंग। तो अभी टाइम हो रहा है 6 बज गए हैं और मैं परी रेडी हो गया, तो अब हम जा रहे हैं कथा सुनने और साथ में थोड़ी देर के बाद होगा कीर्तन। तो वहाँ पे ही रात की डिनर भी वहीं होगी, मतलब वहाँ पे भंडारा भी है, तो वैसा कुछ। और वहाँ जाके अगर मैं शूट कर पाई, अगर आपके साथ शेयर कर पाई तो शेयर करूँगी, अगर नहीं, मेरे हाथ में सुई है तो अगर शेयर कर पाई तो करूँगी, अगर नहीं तो फिर मैं आपको मिलूँगी घर में वापस आने के बाद। तब तक के लिए बाय बाय एंड बने रहिए मेरे वापस जहाँ पे फंक्शन था वहाँ से मैं पहले वापस आ गई हूँ। पहले के मतलब जस्ट अभी पहुँच गई हूँ मैं और कपड़े चेंज करने के लिए आई हूँ। और बहुत ज़्यादा गर्मी है, मेरे फेस पे देख सकते हैं पूरा पसीने पसीने से लथपथ हूँ मैं। तो अभी गांव के लोग भी जा रहे हैं। बैठो।
आधे रह गए हैं और बारी बारी से मतलब खाना खा रहे हैं वहाँ पे। तो जैसे जैसे जो फ्री हो रहे हैं वैसे वैसे वो सारे अपने अपने घर की तरफ निकल रहे हैं। तो हमने भी खा लिया था बहुत पहले और मैंने मम्मी को भी घर पे भेज दिया था। यहाँ पे एक मतलब कस्टम है अपना, जैसे होता है तो यहाँ पे ऐसा होता है, अगर कोई भी घर का मेंबर गया तो वो घर के जो घर में रह गया होगा मेंबर, उनके लिए खाना लेके आता है वहाँ से। तो मैंने तो बच्चों के साथ भेज दिया था मम्मी के लिए खाना वहाँ से। तो मैं अभी परी और मैं तो अभी खा के आए। डैडी भी गए थे हमारे साथ, सिर्फ मम्मी और आरुषि नहीं गए थे। मम्मी और आरुषि थोड़े से बीमार हैं तो वो दोनों घर पे ही थे। और आरुषि को आज के बाद मैं कभी भी कहीं नहीं ले जाऊँगी, क्योंकि फंक्शन में ले गया था, जैसे वो वाले फंक्शन में ले गया था मैंने, रिटायरमेंट वाले, तो उसमें भी ले गया था। तो वहाँ से अभी तक बीमार है वो, तो इसलिए मैं अब उसको बहुत कम सम ले जाऊँगी। बहुत ही अगर ज़रूरी हो ले जाने के लिए तो ले जाऊँगी, ऐसे अदरवाइज़ नहीं। तो बहुत ज़्यादा लंबा बोल रही हूँ। तो अब मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में ऐसे ही इंटरेस्टिंग से साथ ब्लॉग के साथ। तो कपड़े चेंज करती हूँ। अगर ये वाला ब्लॉग आपको पसंद आया होगा तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।